हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे मॉडर्न फिजिक्स, तो इसी का कुछ और प्रॉब्लम जो कि हम इसमें कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये PYQ सीरीज अब तक 3000 प्रॉब्लम को अब तक कवर कर चुके हैं। और अगर आपको बेसिक फिजिक्स सीखनी है तो इससे पहले हम HC वर्मा का एक बहुत बेसिक कंसेप्चुअल बुक है। HC वर्मा का ये आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो इसके भी आप बुक लगा सकते हैं फॉर जे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके लिए ये भी बुक बहुत बेनिफिशियरी है। और उसके बाद हम आगे जो शुरू करने वाले हैं या उसको हम आगे रेफरेंस बुक के लिए हम देखते हैं, ये आपका DC पांडे का है। और भी जो भी बुक आप लगा सकते हैं। और बाकी आपका IIT JEE का सारा क्वेश्चन आपको हम करवा ही रहे हैं। तो ये जो सीरीज है बहुत इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी एग्जाम आपका आने वाला है, एग्जाम जो आपका अगस्त में है, तो उससे पहले हम बहुत बार इसको हम कवर अप कर चुके हैं, मतलब कर लेंगे। और जो भी बुक है सारा को हम एक एक करके रिव्यू करेंगे। तो पहले हम HC वर्मा करवाए हैं, वो आप देख लीजिए। फिर हम IIT JEE का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाए हैं और करवा भी रहे हैं, उसको देख लीजिए। और लास्ट में हम DC पांडे को करेंगे। मतलब कि जितना ज़्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इस जे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चाहे जो भी जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप, चाहे JEE मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इम्पोर्टेंट तो सिर्फ कोई भी एग्जाम के लिए एक ही चीज़ है, वो है आपका कंसेप्ट। तो कंसेप्ट पे हम ज़्यादा हिट करेंगे। इसके बाद हम मैकेनिक्स पार्ट पे ज़्यादा हिट करेंगे। हालांकि अभी मॉडर्न फिजिक्स चलेगा, उसके बाद आपका मैकेनिक्स चलेगा। तो मैकेनिक्स में बहुत सारा टॉपिक हम कवर कर लिए हैं। जो बेसिक जो एक टॉपिक है जिसको हम कवर अप नहीं कर पाए थे, वो है COM, तो इसको कर लेंगे। कॉलिजन कवर कर लिए हैं, COM, SHM ये सब कवर हम पहले कर चुके हैं। तो ये वाला वीडियो आप देख लीजिए। रोटेशन, सबसे ज़्यादा टाइम हम रोटेशन को दिए हैं। तो रोटेशन जो कि बहुत बेसिक चैप्टर है, इसका आपको ग्रेविटेशन का भी मिल जाएगा। ग्रेविटेशन, रोटेशन, और ये जो बेसिक चैप्टर है जैसे आपका फ्रिक्शन, NLM, इसको हम आगे फिर कवर करेंगे। सर्कुलर मोशन, ये सब बेसिक टॉपिक है, इसको भी हम कवर करने का कोशिश करेंगे। मतलब अगला हिट जो हमारा रहेगा वो मैकेनिक्स पार्ट पे रहेगा और हमारा सिर्फ फोकस कंसेप्ट पे है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बुक आप, जो भी बुक आप प्रिफर कर रहे हैं, तो इसका 2 वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि 12th पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम क्वेश्चन जो JEE में आपका 12th पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछा जाता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आपका आता है, 55% वेटेज। तो इसको हम पहले कवर किए, चाहे जो भी चैप्टर आपका हो, इलेक्ट्रोस्टैट हो, चाहे इसका कैपेसिटर हो। तो आपको अगर देखना है तो उसको हम क्या प्लेलिस्ट बना लेंगे, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको हम आगे हम पिन कर देंगे। तो इसका भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, चाहे इलेक्ट्रोस्टैट देख रहे हैं, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बुक आपके लिए बहुत, अगर बेसिक फिजिक्स सीखना है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आपके जो भी है, चाहे वो आप पूरा इलस्ट्रेशन देख लीजिए, पूरा आपका ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 3, और उसका पूरा एक्सरसाइज लगा लीजिए। सो इट इज मतलब इट इज मच इम्पोर्टेंट फॉर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद अगर आपको इससे थोड़ा सा भी दिक्कत आए तो फिर लास्ट में हम DC पांडे पे चलेंगे। और IIT JEE का इतना प्रॉब्लम अगर आप लगा लेते हैं, और जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे JEE मेंस हो या नीट हो, तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है। तो फॉर JEE एस्पिरेंट, JEE मेंस या IIT JEE, तो सारे के लिए हम इसमें कवर अप कर रहे हैं। तो एग्जाम से पहले हम 2-3 बार कवर इसको हम कर लेंगे, ताकि एक भी, और लास्ट में इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो जितना भी प्रॉब्लम आप लगा सकते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो ये बेसिक क्वेश्चन, जबकि अब तक हम मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे पार्ट अब तक कवर कर लिए हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो थोड़ा और टाइम लगेगा, और होपफुली इस मंथ के लास्ट तक हम ये वाला पार्ट को हम कवर करने का कोशिश करेंगे। सो उसके बाद नेक्स्ट मंथ में हम फिर इसको हम क्या करेंगे, रिव्यू करने का कोशिश करेंगे। तो ये सब जो टॉपिक अब तक कवर कर लिए गए हैं, तो उसको आप जरूर देख लें, तो तब आपको ये सब चीज़ धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। तो बेसिक जो हिट है, जैसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सारे प्रॉब्लम हम इसके आपके डील कर लिए हैं। फिर हम इसका प्रॉब्लम डील करेंगे। इसका आपका होपफुली 5 पार्ट है,
1 2 3, तो सारे को हम एक एक करके हिट करने का कोशिश करेंगे। चाहे जो भी देख रहे हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सारे हम पहले कवर अप कर चुके हैं। तो वो आपका था कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स से। अब हम IIT JEE का प्रॉब्लम कर रहे हैं, फिर हम DC पांडे, और फिर लास्ट में सारे को मर्ज करके सिर्फ हमारा ध्यान कंसेप्ट पे रहेगा। तो अभी हम JEE पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, और आगे भी हम कवर करते रहेंगे कि JEE अब तक किस टाइप का कंसेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। तो सारा आपको इसी पर्टिकुलर वीडियो में आपको समझ में आएगा कि किस कंसेप्ट पे सारा क्वेश्चन घूम रहा है। तो ये आपको समझ में आएगा। हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, तो ये आपका क्या है, ग्राउंड स्टेट में है। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो पहला है ये आपका क्या है, ग्राउंड स्टेट। तो इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन ही एटम है, और कभी कभी आपको दिया रहेगा हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी कि अगर हाइड्रोजन है या हीलियम, तो यहाँ से आपका हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस, अगर ऐसा कुछ दिया रहे तो ये हो जाता है क्या, हाइड्रोजन लाइक एटम। तो ये इसलिए दिया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में, ताकि आपको पता चले कि इसमें हम बोर्ड्स मॉडल का हम यूज कर सकते हैं। वी अप्लाई द ऑल फॉर्मूला इफ वी आर हाइड्रोजन लाइक एटम। यहाँ तो आपको सिंपल गिवन है कि ये हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ तो क्लियर है। और ये अपना ग्राउंड स्टेट में है। ये हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज इरेडिक्टेड बाय लाइट वेवलेंथ, दैट इज, तो इसके लाइट वेवलेंथ है उसका 970 एंगस्ट्रॉम है, 10 टू पावर -10, 970 इंटू 10 टू पावर -10, तो इतना उसका वेवलेंथ है, इतना मीटर उसका वेवलेंथ है। तो ये आपको दिया हुआ है, ई रिडक्टेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ दैट इज 970 एंगस्ट्रॉम। अब Hc का वैल्यू आपको पता है, एंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन इज 3। तो याद रखिएगा, ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होता है वो एनर्जी के बारे में हम पहले भी कवर कर लिए हैं। तो नेगेटिव साइन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, डिवाइडेड बाय n² बाय z²। ये होता है En, ये आपका होता है नेगेटिव साइन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू z² बाय n²। तो यही आपका, अगर वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए, Vn चाहिए, यानी कि n नंबर ऑफ शेल है या एक्साइटेड स्टेट, ये आपका क्या है, n बराबर 1, ये आपका n बराबर 2, n बराबर 3, ये n बराबर 4, और ये जो है इसको कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये आपका हो जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये आपका हो जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो अप टू सो ऑन। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये किसका हो जाएगा, तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा z बाय n के। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यही अगर रेडियस, तो ये कौन सा रेडियस की बात कर रहे हैं, तो ये हम बोर्स रेडियस की बात कर रहे हैं। बोर्स रेडियस ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो ये आपका n² बाय z के प्रोपोर्शनल है। z क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, दिस इज एटॉमिक नंबर। ये क्या है, नंबर ऑफ शेल। तो इस टाइप से, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ कि एनर्जी जो है, जो कि ग्राउंड स्टेट में, ये आपका हुआ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये आपका हुआ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये आपका हुआ थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो जब भी ग्राउंड स्टेट से एनर्जी जाता है तो हम उसको क्या देते हैं, एक एनर्जी देते हैं। तो उसी एनर्जी की वजह से ये फर्स्ट से सेकेंड जाता है, सेकेंड से थर्ड जाता है, अप टू सो ऑन। तो ये आपका चलते रहा है। तो इसमें स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ये आपको गिवन है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द नंबर ऑफ लाइन्स present in the emission spectrum, the number of lines present in emission spectrum। तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस बताइए, और ये आपका जो प्रॉब्लम है इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, इसका कुछ भी वैल्यू होगा तो इंटीजर होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में कितना एनर्जी होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नेगेटिव साइन। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ये आपका क्या है, एटॉमिक नंबर।
और n क्या है, नंबर ऑफ सेल, तो ये n बराबर 1, n बराबर 2 इस टाइप से दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या क्या गिवन है, HC/E का भी वैल्यू आपको दे दिया हुआ है कि इतना आपका आ गया। तो इसमें एक वेवलेंथ दिया हुआ है, और ये वेवलेंथ कितना है, तो इतना एंगस्ट्रम में दिया हुआ है, और एंगस्ट्रम 10⁻⁻10। तो इसका अगर हम इस्तेमाल कर जी कितना हो रहा है, तो हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इरिडिक्टेट, यानी कि इससे रेडिएशन हो रहा है बाय लाइट, और उसका वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, तो उसका वेवलेंथ दिया हुआ है आपका इतना। तो इसको अगर जैसा कि एनर्जी किसके बराबर होता है, hc/λ के। तो लैम्डा आपको पता है, तो यहाँ से अगर एनर्जी हम निकालें तो hc का वैल्यू आपको जो कि गिवन है, कितना गिवन है hc का वैल्यू, तो इसको अगर हम यूज करते हैं, hc का वैल्यू आपका होता है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे नैनोमीटर होना चाहिए। अब इसको अगर नैनोमीटर में हम कन्वर्ट करें 10⁻9 में, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 10⁻−9 लिख लेंगे, और इसको लिख देंगे -1। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 97, और ये आपका हो जाएगा 10⁻−9, और ये आपका क्या होगा नैनोमीटर। तो इसका वैल्यू अगर हम यूज करें, एनर्जी हम यहाँ से अगर ले ले, एच का वैल्यू 1242, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय लैम्डा का वैल्यू 97 आ गया। तो यहाँ से जो वैल्यू आपका आ जाएगा, ये करीब करीब आपका आ जाएगा 12 पॉइंट, यहाँ से आपका वैल्यू आपका आ जाएगा 12 जो रेडिएशन हो रहा है, ई रेडिएटेड बाय लाइट, यानी कि यहाँ से लाइट हो रहा है, उसका आपको वेवलेंथ दिया हुआ था। तो उस वेवलेंथ के हेल्प से हम क्या निकाल लिए, एनर्जी, और एनर्जी कितना आ गया 12.75। अब ध्यान से देखिए, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका एनर्जी होता है, तो जैसा कि एनर्जी के लिए हम इक्वेशन हर बार हम यही यूज करते हैं, तो क्योंकि ये हाइड्रोजन है तो जेड का वैल्यू तो ऑफकोर्स 1 होगा, लेकिन एन का वैल्यू, तो यहाँ से अगर आप निकालें तो एन का वैल्यू यहाँ पे अगर आप 4 पुट करते हैं, अब ध्यान से देखिए, तो ये आपका एनर्जी कितना आ गया, इतना, और ये आपका आ गया पॉजिटिव आ गया। तो इसके अंदर एनर्जी जब हम निकालते हैं तो हम क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये एनर्जी किसके पास है, और इसमें रेडिएट नहीं कर रहा है, ई रेडिएटेड बाय लाइट, यहाँ पे गिवन है ई रेडिएटेड बाय लाइट। इसके पास जब ये ग्राउंड स्टेट में होता है तब इसके पास जो एनर्जी होता है वो मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, इतना होता है। उसके बाद इसका एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो जब डिक्रीज करेगा इसके पास, इसका जो वेवलेंथ है, यानी कि जो फोटोन यहाँ से रिलीज हो रहा है उसका वेवलेंथ आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से एनर्जी हम निकाल लिए। अब हम देखते हैं कि इसके पास टोटल एनर्जी कितना बचा, तो आपको पता है कि एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी जब ये ग्राउंड स्टेट में होता है। अब ध्यान से देखिए, इतना एनर्जी उसको क्या जाने में लगेगा, तो जब भी यहाँ से हम देते हैं तो इसको मतलब यहाँ से एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, और जब वापस आता है तो तब वो एनर्जी इमिट करता है, यानी तब एनर्जी रिलीज करता है। और जब ये ग्राउंड स्टेट से जाता है तब एनर्जी इसमें हम क्या करते हैं, तब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्ब कितना किया एनर्जी, इतना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, और इसके पास एनर्जी इनिशियली था क्या, और नेगेटिव साइन बस मैग्नीट्यूड वाइज हमको देखना है, नेगेटिव साइन हर जगह रहेगा, लेकिन यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आपका क्या है 12.75, तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जब ये ग्राउंड स्टेट से जाता है तब एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि ये ग्राउंड स्टेट से ये इरिडेक्ट करके लाइट से, और उसका वेवलेंथ, तो एनर्जी इसके पास कितना आया, एनर्जी इतना आया। तब इसके पास नेट एनर्जी क्या है, तो ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास एनर्जी होगा विथ नेगेटिव साइन। अब ध्यान से देखिए, अब ये एनर्जी आया, एनर्जी का लेवल आपका क्या आ गया, एनर्जी आपका आ गया 0.85, नेगेटिव साइन, तो ये कह रहा है कि वैसे भी एनर्जी नेगेटिव ही इसके अंदर होता है। तो ये आपका आ गया एनर्जी। अब आपको बताना है कि किसके अंदर इतना एनर्जी होगा, तो जब ये जा रहा है यानी ग्राउंड स्टेट से गया, तब इसको एब्जॉर्ब करने में कितना एनर्जी लगा 12.75,
तो एनर्जी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो एनर्जी है ये किसको गया, फोटोन को गया, तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन, एनर्जी कितना एब्जॉर्ब किया, तो ये एब्जॉर्ब किया 12.75, तो इसके अंदर टोटल एनर्जी इतना था और इतना एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो बचा कितना एनर्जी इसके पास, तो यहाँ से ये जब गया होगा किस में गया, यही तो आपको निकालना है, तो ये जब गया तब इसके पास एनर्जी मात्र इतना बचा। अब ध्यान से देखिए, जेड का वैल्यू तो 1 होगा, ये तो फिक्स है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, और एनर्जी जब ग्राउंड स्टेट से देते हैं तब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो इतना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तब इसके पास बचा कितना, इतना। अब ध्यान से देखिए, जब इतना एनर्जी बचा तो ये किस एन का वैल्यू इसमें क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, इसमें अगर हम जब पुट करें 13.6 एन, जेड का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, एन स्क्वायर, तो इसमें अगर 4 का स्क्वायर आप करते हैं तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 0.85। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि इसके पास अगर इतना एनर्जी है, कितना एनर्जी 0.85 विथ नेगेटिव से, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ से एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 ही होगा। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, एन का वैल्यू 4, यानी कि ये एक्साइटेड स्टेट से, यानी कि ये एन से ये कहाँ गया, तो यहाँ पे 4th पोजीशन पे गया, और इसके पास एनर्जी कितना बचा, तो एनर्जी बचा 85। पहले था इसके पास कितना एनर्जी, पहले इनिशियली ये ग्राउंड स्टेट में था तो इसके पास इतना एनर्जी था, और इस रेट से इसका एनर्जी घट रहा है कि जैसे जैसे ऊपर सेल में जाएगा वैसे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली ही नहीं है स्क्वायर का, तो वैसे भी ये अगर बढ़ेगा तो इसका वैल्यू घटना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, वेलोसिटी में भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि जिस वेलोसिटी बढ़ेगा कब, जब वो एन का वैल्यू कम हो, और रेडियस में भी ये क्या है, रेडियस में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आपका सारा रिलेशन आपको कवर हो गया। तो एन का वैल्यू आपका क्या आ गया, इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करने पे ये कहाँ गया, यानी कि ये फर्स्ट स्टेट एन बराबर 1 से लेके ये गया कहाँ, एन बराबर 4 पे, और फर्स्ट के पास कितना एनर्जी था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब ये 4 पे पहुंचा तो 0.85 है। ये हमको कैसे पता चला, तो इस रिलेशन के हेल्प से। एन का वैल्यू इसमें 4 पुट कर दीजिए, एन का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0.85। तो आपको ये पता चल गया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा था कि एन का वैल्यू बताइए, आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट इन दिस इमिशन स्पेक्ट्रम। अब आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट इन द इमिशन स्पेक्ट्रम, तो इसमें कितने नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल हैं, यही आपसे पूछा है। तो ये यहाँ से गया और इसको जाने में कितना एनर्जी लगा, तो इतना एनर्जी लगा। तो अब आपसे पूछ रहा है कि जब ये इमिट करेगा, अभी तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया, यानी जब ग्राउंड स्टेट से होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जब वापस आता है तो वो एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है, यानी एनर्जी रिलीज किया, यानी जाते वक्त एनर्जी लिया, कितना एनर्जी लिया इतना, और वापस आते समय ये एनर्जी इमिट करेगा। लेकिन आपसे एनर्जी नहीं पूछा, आपसे पूछ रहा है कि इमिट जब करेगा तो ऐसा कितना स्पेक्ट्रम बनेगा, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट इन द इमिशन स्पेक्ट्रम। तो एन का वैल्यू आप बताइए कि ऐसा कितने पॉसिबल इमिशंस हो सकते हैं, ऐसे कितने पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस फॉर प्रेजेंट इन इमिशन स्पेक्ट्रम। अब क्या होगा, 4th पोजीशन पे है तो 4th से 2nd पे आ जाए, 4th से 1st पे आ जाए, तो ऐसा कितना इमिशंस पॉसिबल है, तो ऐसा सोचिए। इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है आपसे, ये 1st, 2nd, 3rd, अब एन का वैल्यू ये 1st है, ये आपका 2nd, एन का वैल्यू 3rd, ये आपका एन का वैल्यू 4th। अब यहां से गया यहाँ पे, अब जब वापस आएगा तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपसे पूछा है कि इतना कितना इमिशन स्पेक्ट्रम बन सकता है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। तो क्या होगा, या तो 1st से एक बार 3rd में आएगा, या 1st से 2nd में आ जाएगा, या 1st से या लास्ट से डायरेक्ट 1st में आ जाएगा, फिर क्या करेगा, यहाँ आया, फिर वापस से यहाँ से आएगा, फिर तो यही इसी टाइप से पूछ रहा है टोटल कितना लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट इन दिस इमिशन स्पेक्ट्रम। तो ऐसे कितने पॉसिबल हो सकते हैं,
तो ध्यान से देखिए, या तो फर्स्ट से आया थर्ड में आएगा, थर्ड से फिर सेकेंड में, फिर तो ऐसे कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं n इंटू n माइनस 1/2। तो n का वैल्यू आपको पता है 4 इंटू 4 माइनस 1/2, सो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, सो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 6। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम कितना पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है आपका 6। तो उसी कंसेप्ट के हेल्प से हम ये भी प्रॉब्लम हम यूज बना लेंगे। तो इसमें दिया हुआ है एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम undergoes a transaction from an orbit with quantum number, और इसका क्वांटम नंबर आपको दिया हुआ है n1 to another quantum number that is of course n2। अब इसमें दिया हुआ है nf, ये आपको दिया हुआ है, यानी कि दोनों n1 n2 क्वांटम नंबर है। जैसा कि अभी हम एनर्जी का रिलेशन यूज किए, वेलोसिटी का रिलेशन यूज किए, रेडियस का रिलेशन यूज किए, तो ये तो ऑफकोर्स आपको हाइड्रोजन एटम दे दिया हुआ, या कभी कभी आपसे क्या के लिखेगा, ये हाइड्रोजन लाइक एटम है, यानी कि लिथियम होगा, लिथियम प्लस प्लस, ये हम पहले बात कर चुके हैं, हीलियम प्लस, ये सब आपको इस टाइप से होगा। तो यहाँ तो गिवन है, यानी कि हम बोर्स मॉडल को हम फॉलो कर सकते हैं। बहुत बेसिक इस टाइप का प्रॉब्लम तो हमें यूज भी नहीं, मतलब इस टाइप का प्रॉब्लम तो आपसे हो जाना चाहिए। ये बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है। और आपसे क्या पूछ रहा है, हालांकि ये प्रॉब्लम इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, जो कंसेप्ट हम प्रीवियस क्वेश्चन के लिए यूज किए थे, जैसा कि हम फिर से उसको यूज करते हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू, और यहाँ पे हम यूज करते हैं Z²/n²। तो ये कब यूज करते हैं, एनर्जी, और n क्या है यहाँ पे, क्वांटम नंबर, जो कि आपको दिया हुआ है क्वांटम नंबर। और यही अगर हमको यहाँ पे तो आपको वेलोसिटी यूज कर रहा है, v इनिशियल v फाइनल रिस्पेक्टिवली। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अब v इनिशियल और v फाइनल, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, ये आपको क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी के लिए हम हमेशा यूज करते हैं क्या, ये वाला रिलेशन, और यही अगर वेलोसिटी रहता है तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n होता है। और यही रेडियस होगा, रेडियस इट मीन्स बोर्स रेडियस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा n²/z। ये फॉर्मूला अगर आप यूज करते हैं, ये फॉर्मूला अगर आपको आता है, तो ये सारा प्रॉब्लम जस्ट, मतलब ये जो बोर्स मॉडल है, यानी हाइड्रोजन लाइक एटम है, या ऑफकोर्स हाइड्रोजन ही है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा। और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो दिया हुआ है, v इनिशियल बाई v फाइनल इज बेसिकली इक्वल टू 6.25। तो इसको अगर ब्रेक करें तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, और ये आपका किससे आ जाएगा, तो ये 5 से जाएगा तो 50, और ये 5 से जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 125, और ये अगर और ब्रेक करें तो ये 5 से जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 25, ये आपका हो जाएगा 10, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये 5 से अगर गया तो 5, ये आपका हो जाएगा 2, यानी कि ये जो आपका रेशियो आया 5:2, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो। अब पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो, जैसा कि आपको पता है कि एनर्जी जो है En, हाइड्रोजन लाइक एटम है, इट मीन्स Z का वैल्यू तो 1 ही होगा, ये तो फिक्स है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग क्वांटम नंबर है, ये आपका क्या है, Z क्या है, ऑफ कोर्स क्वांटम नंबर, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी जो है, और आपको इसमें क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल भी तो एनर्जी ही है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी उसका और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो 5:2 है। तो आप क्या बताएं, एक मिनट, ये 5 जा, और ये आपका क्या हो जाएगा 625। तो ये अगर 5 से इसको हम डिवाइड करें तो 5 से ये आपका कितना टाइम्स में चला जाएगा, 25 टाइम्स में, तो 5 से ये आपका आ जाएगा, तो ये बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 100, 5 से ये जाएगा 125, और ये आपका क्या हो जाएगा 5 से ये जाएगा 20, और इसका रेशियो क्या आ जाएगा, तो इसका रेशियो 5 से ये जाएगा 4 टाइम्स में, ये 5 से 25, तो 25
4 ये आपका रेशियो आ गया। और जैसा कि आपको पोटेंशियल एनर्जी तो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सिंपल सा बात है V इनिशियल बाय V फाइनल इज इक्वल टू, इनिशियल के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो क्वांटम नंबर n और इसके लिए क्वांटम नंबर f। तो ये आपका क्या हो जाएगा n f का होल स्क्वायर। एक तो यहां से क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा, तो इसका रेशियो जो होगा इसके जस्ट अपोजिट, तो NF बाय NE का होल स्क्वायर। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा V इनिशियल बाय V फाइनल, तो ये आपका क्या आ जाएगा NF का स्क्वायर बाय NE का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा, और ये रेशियो आपका क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आपका आ जाएगा NF बाय, तो वही आपसे पूछ रहा है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ NF। और यहाँ पे तो क्वांटम नंबर है, तो ट्रांजैक्शन N1 से जा रहा है NF, तो ये वैल्यू आपको कितना पता है 25/4। तो ये तो रूट में चला जाएगा, और रूट में जब जाएगा तो यानी 6 to 5, जब ये रूट के अंदर जाएगा तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा NF बाय NE का जो रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा, इधर रूट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 6.25, तो ये आपका 2.5, इसका जो पावर स्क्वायर है ये इधर जाके क्या हो जाएगा 6 to 5 का पावर 1/2 हो जाएगा ये स्क्वायर। तो ये और ये n फाइनल, ये आप I रख लीजिए, ये इनिशियल और ये फाइनल, तो यहाँ आपका रेशियो क्या हो जाएगा, तो ये रेशियो आ जाएगा 2.5। तो आपसे कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ NF, तो इसका मैक्सिमम, तो ये आपका क्या आ जाएगा NF, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, आपसे तो कुछ भी नंबर इसका क्वांटम ही नंबर होगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया आपका NF जो पावर 2 है इधर जाके स्क्वायर में होगा, n इनिशियल दैट इज 2.5, तो यहाँ से NF का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो NF 2.5 इंटू NI, ये आपका आ जाएगा। और इसमें क्या रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू NF का क्या होगा, तो मैक्सिमम इसका पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम अगर आपसे पूछा, वो भी स्मॉलेस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट, तो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स यहाँ से क्या हो जाएगा 2.5 इंटू NI। क्वांटम नंबर क्या हो सकता है, कुछ भी इंटीजर ही होगा, तो इंटीजर आने के लिए अगर मिनिमम चाहिए तो इसका वैल्यू 2, 1 में तो इंटीजर नहीं आ पाएगा, तो वही आपसे पूछ रहा है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ NF, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो ऑफ कोर्स इसका वैल्यू अगर 2 हुआ तो 2.5 इंटू 2, सो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 5। तो वही आपसे पूछा है कि मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ NF। तो सिंपल सा बात है कि ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो इसका जो रेशियो आया ये किसका रेशियो हो जाएगा, ये रेशियो क्या हो जाएगा, ये आपका है NF का इनिशियल है, तो यहाँ F हो जाएगा, और ये NE का होल स्क्वायर के बराबर हो गया, मतलब ये इसके बराबर हो गया। तो इन दोनों का रेशियो आ गया NF बाय NE का रेशियो आपका 2.5 आ गया, सो NF इज इक्वल टू 2.5 इंटू NE, तो ये ऑफकोर्स 5 के आसपास आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो पूछा गया है ये आइसोटॉप, ये आपका बेरियम है, बेरियम 5, और इसका एटॉमिक मास यानी कि बेरियम 512 दिया हुआ, एटॉमिक मास 12 है, हैविंग मास दैट इज 12.014 यूनिट, ये इसका मास दिया हुआ है। अंडरगोज बीटा डीके, अंडरगोज ए बीटा डीके कार्बन 6 and 12। अब ध्यान से देखिए, कार्बन हैज एक्साइटेड स्टेट, कार्बन हैज एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस C, और ये आपको गिवन है 6 and 12,
तो यहाँ से आपको दिया कार्बन हैज एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज दिस वन, और इसका वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 4.041 मेगा वोल्ट, यानी 10⁶ वोल्ट ये आपको दिया हुआ है। इसका एनर्जी किसका, आपको कार्बन का एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस, कार्बन हैज एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज दिस वन। तो इसके पास जो है एनर्जी कितना है एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में उसका न्यूक्लियस के पास एनर्जी कितना है C612 के पास एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी है वो है आपका 4.014 मेगा 10⁶ वोल्ट, इतना मेगा वोल्ट आपको दिया हुआ है एबव द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से एबव द ग्राउंड स्टेट। इफ ई यानी कि ये आपको दिया हुआ है 512 डीके टू, ये डीके करके किस में कन्वर्ट हो रहा है कार्बन में, यानी कि ये जो ई है ये डीके कर रहा है और इसका मास दिया हुआ है 12 और एटॉमिक नंबर 5, ये डीके करके कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल इन यूनिट ऑफ मेगा वोल्ट, और 1 यूनिट के बराबर ये वैल्यू तो आपको याद ही होता है। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आएगो आपसे आइसोटोप दिया हुआ है। एक आइसोटोप मतलब आइसोटोप किसको कहते हैं, जब एटॉमिक मास सेम हो। आइसोटॉप एक होता है आइसोबार, जब एटॉमिक नंबर सेम हो तो हम उसको आइसोबार कहते हैं, और जब उसका आइसोटॉप कहते हैं जब एटॉमिक नंबर जब सेम हो तो आइसोटॉप, और ऐसे क्या होता है आइसोबार जब उसका वेट सेम हो। ये आपको आइसोटोप दिया हुआ है। तो इसका ये आइसोटॉप है बेरिलियम का, और ये भी है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। और ये कह रहा है कि हैविंग ए मास, तो इसके पास जो मास है ये इतना है, अंडरगोज बीटा डीके, ये जा रहा है आपका बीटा डीके, यानी कि बेरिलियम 512 ये बीटा डीके में जा रहा है, बीटा डीके, और ये कन्वर्ट हो रहा है C612 में। और इसका मास, हैविंग मास, तो मास क्या है 12 पॉइंट और इतना यू का वैल्यू आपको गिवन है। तो यहाँ से हम एनर्जी निकाल लेंगे। तो जैसा कि एक फेमस इक्वेशन है E = mc², डेल्टा mc², और C क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो डेल्टा mc² का वैल्यू, तो उसी का एप्लीकेशन है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जैसे कि पेरेंट डॉटर न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई, तो उसमें हर बार हम क्या यूज करते हैं, यही तो डेल्टा एम, यानी कि उसकी मास में कितना चेंज हो रहा है डेल्टा एम। तो ये आपका है एनर्जी दैट इज डेल्टा m × c² दैट इज E। ये आपका आ गया। और आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, यानी इसमें जो बीटा डीके हो रहा है इसका आपको मैक्सिमम एनर्जी पूछा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से देखिए, कार्बन जो कि एक्साइटेड स्टेट में, उसका एनर्जी आपको गिवन है कि जब ये एक्साइटेड स्टेट में होगा तो इसके पास इतना एनर्जी होगा। अब इसका यूज करके जैसा कि आपको पता है E = mc², तो यहाँ पे मास चेंज कर रहा है, और C क्या है, और ये 1U का वैल्यू आपको पता है, ये वाला वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। तो यहाँ पे 2 आइसोटॉप है, तो यहाँ से हम वैल्यू अगर निकालते हैं तो बहुत इजीली वे में आपका निकल जाएगा कि यहाँ पे बोरोन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि B5 और 12 ये कन्वर्ट हो रहा है। और कौन सा डीके हो रहा है यहाँ पे, बीटा डीके। तो वही आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, तो इसमें बीटा पार्टिकल बनने में कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो ये आपका है बीटा डीके। और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, तो ये कन्वर्ट हो रहा है, और इसके पास
जो मास है वो कुछ ये है, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, कार्बन 612 में। तो जैसा कि आपको पता है E बराबर mc², पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। एनर्जी के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेल्टा m/c², और c क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू यूज करें तो मास में कितना का चेंज आ रहा है, तो ध्यान से देखिए, इसका मास 12 होना चाहिए, जबकि है कितना, तो इसमें जो चेंज आ रहा है 12.014 माइनस 12, मास में इतना चेंज हो रहा है, इंटू c², तो c² हो गया। अब एक यू का वैल्यू, तो ये जो आता है ये यू आता है, और एक यूनिट का वैल्यू आपको गिवन है, ये वाला वैल्यू यूज कीजिए, क्या 3, ये आपका क्या है 931.5 और मेगा ME, मेगा वोल्ट बाई c²। अब ध्यान से देखिए, c से c कैंसिलाइज हो जाएगा, यहाँ पे c डिवाइड में है, और जैसा कि E बराबर mc² में क्या होता है, डेल्टा m इंटू c², तो दो पार्ट में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये आपका आ गया। तो इसको एनर्जी कितना लगेगा इसको ब्रेक होने में, यानी ये 12 है और ये 12.014, तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू बहुत क्लियर हो जाएगा, 12 घट जाएगा तो 0.014 इंटू 931.5, ये आपका वैल्यू आ जाएगा मेगा वोल्ट। और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा तकरीबन, यहाँ से आपका वैल्यू, और उसको और आपसे कह रहा है कि इसमें आप काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो ये सारा काइनेटिक एनर्जी प्लस इसमें क्या हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है, तो ये सारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपका एनर्जी इसमें क्या होगा, रिलीज होगा। तो एनर्जी आपका आ गया, E बराबर mc² वाला फॉर्मूला हम यूज किए, डेल्टा बराबर mc², तो यहाँ से वैल्यू ये आपका बीटा डीके हो रहा है, यानी कि बोरोन जो कि कन्वर्ट किस में हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बन में, तो इसका एटॉमिक नंबर जो कि आपको दिया हुआ था, तो यहाँ से हम पहले एनर्जी निकाल लिए कि जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, ये एनर्जी रिलीज कितना करेगा। तो एनर्जी के लिए हम हमेशा यूज करते हैं डेल्टा m/c², E बराबर mc², आइंस्टाइन इक्वेशन का सबसे आइंस्टाइन इक्वेशन है E बराबर mc²। हालांकि आइंस्टाइन के द्वारा और भी बहुत सारा इक्वेशन दिया गया, E बराबर mc², जो कि बहुत फेमस रिएक्शन है। इसका अगर यूज करते हैं तो जैसा कि आपको पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई वाला जो भी कंसेप्ट है वो यही होता है कि एक पेरेंट बहुत सारा डॉटर दे के जाता है, तो उसमें भी हम यही वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। तो एक कंसेप्ट से आपका बहुत सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट आप यूज किए, E बराबर mc², और ये वाला वैल्यू आप याद रखें, हालांकि गिवन भी रहता है 931.5 मेगा वोल्ट बाई c², ये वैल्यू आप याद रखें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब यहाँ से हमको ये निकाल लेते हैं कि एनर्जी कितना रिलीज करेगा, बाद में हम ये देख लेंगे। और इसमें इतना एनर्जी गिवन है, जब ये एक्साइटेड स्टेट में कार्बन पहुँचता है एबव इट्स ग्राउंड स्टेट, तो उसके पास इतना एनर्जी होता है। तो यहाँ से हम एनर्जी पहले निकाल लेते हैं, डेल्टा m/c², तो यहाँ पे 12.014 माइनस 12 और इंटू c², और एक यूनिट बराबर, एक यू मतलब एक यूनिट बराबर, एक यूनिट में कितना एनर्जी रिलीज होता है, तो एनर्जी रिलीज होता है 931.5 मेगा वोल्ट पर c²। तो यहाँ से c/c से कैंसिलाइज हो जाएगा एंड यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 0.014 इंटू 931.5 मेगा ME, मेगा का मतलब 10⁶, इतना वोल्ट आपका एनर्जी यहाँ से रिलीज होगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल। तो ध्यान से देखिए, ये इसमें क्या हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो इसके पास एक्साइटेड स्टेट में इसके पास एनर्जी कितना होता है, तो 4.041 इतना मेगा वोल्ट अगर इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इतना एनर्जी रिलीज हुआ। इतना एनर्जी में इतना एनर्जी तो क्या हो जाएगा,
इसको ब्रेक होने में ही लगेगा, यानी कि इसको फॉर्म होने में ही लगेगा। बाकी जो एनर्जी होगा ये सारा एनर्जी किधर चला जाएगा, बीटा डीके में चला जाएगा। तो एनर्जी टोटल इतना रिलीज हुआ, उसमें हम सब्ट्रैक्ट इतना कर देंगे। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या वैल्यू क्या होगा, तो यहां से हम निकाल लेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो आपको यहां से आ जाएगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी कितना रिलीज हुआ 0.014 इंटू 931.5 मेगावोल्ट। इसमें सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे कार्बन का, तो कार्बन का आपको दिया हुआ था 4.041, तो यहाँ से आपका वैल्यू आपका आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग। वैसे भी ये प्रॉब्लम इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। सो इसके आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो इट्स गुड प्रॉब्लम, और इसका वैल्यू आ जाएगा। तो E बराबर mc² वाला फॉर्मूला आप याद रखें, यहाँ से आपका आ जाएगा पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई, और ये वाला वैल्यू आप याद रखें, इससे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन डील हो जाएगा।